कोहिनूर हीरे के 3 भाग किए गए, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? किसी ने लिखा है कोहिनूर हीरा के 3 भाग करके एक भाग राजा के तख्त में लगाया गया। क्या? कहाँ लगाया गया? राजा के तख्त में। अकाल तख्त है ना, सिखों में कौन से तख्त का गायन है? अकाल तख्त, जिसके ऊपर बैठ करके राजा राज्य करता है। सारा आधार, सारा बोझा किसके ऊपर डाल देता है? तख्त के ऊपर डाल देता है। तो आधार कोहिनूर ही, ऐसी मान्यता है को कोहिनूर हीरा का एक हिस्सा तख्त में लगा दिया और दूसरा रानी के ताज में लगा दिया। क्या? अरे तख्त से ही थोड़ा ही काम चलेगा, है? राजा हो और उसकी रानी ना हो तो राज्य काम का है? कोई काम का नहीं। तो रानी भी है और उस रानी के जो जिम्मेवारी का ताज है उसमें वो हीरे का दूसरा हिस्सा भी लगा दिया गया। तीसरा राजदंड में रखा हुआ है। राजा का राजदंड होता है। ये भक्ति मार्ग की मान्यताएं हैं कि ज्ञान मार्ग की मान्यताएं हैं? दंड सतयुग त्रेता में होता है या द्वापर कलयुग में होता है? द्वापर कलयुग में दंड होता है। सतयुग त्रेता में दंड की बात नहीं है। तो राजदंड में कोहिनूर हीरा का तीसरा हिस्सा रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? बताओ भाई, किसी की बुद्धि में आता है? हैं? नहीं आता, सीधा नहीं आता है कह देते। अरे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव की 3 मूर्तियां। तो जब त्रिमूर्ति कहा जाता है तो उसकी यादगार में 3 शेरों की लाट बनाई जाती है, 3 कपड़ों का झंडा बनाया जाता है। त्रिमूर्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। वो 3 मूर्तियां जो स्थापना, पालना और विनाशकारी हैं, वो शिव की 3 मूर्तियां आदि से अंत तक काम करती हैं या नहीं करती हैं? हैं? करती हैं। जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश भी होता है, और जितना जितना स्थापना और विनाश का कार्य संपन्न होता है उतनी पालना भी होती जरूर है। बल पालना अंत में पूरी प्रत्यक्ष होगी। तो ये तीनों आत्माएं हैं या नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में? यही कोहिनूर हीरा। नूर कौन है? राम और कृष्ण की आत्माएं या वैष्णवी देवी की आत्माएं नूर है। नूर माने रोशनी, या वो नूर है? हैं? नूर कौन है? नूर तो आखिर सदैव जो नूर है वो तो शिव बाबा है ना। अरे वो ना आए तो हीरो पाटधारी प्रत्यक्ष होगा? है? नहीं होगा। तो उसके 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर।
उनमें जो ब्रह्मा का रूप है वो आदि का संपन्न रूप है, या अंत में जो ब्रह्मा का रूप संपन्न होता है जगदम्बा के रूप में, उसका गायन है, पूजन है। अंत वाले का गायन पूजन है। इसलिए वो एक हिस्सा जो है उस जगदम्बा जो महाकाली के रूप में भी पार्ट बजाती है और राज करेगा खालसा, क्या राज्य भी करेगी विश्व का, वो आधार है किसका? जगत पिता का। तो वो हो गया राजा का तख्त, अकाल तख्त। दुनिया उसकी स्थिति को देख करके क्या समझती है? ये तख्त हिल रहा है, डूबा कि डूबा, गया कि गया। और बाबा क्या कहते हैं? सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए जो अकाल तख्त पर बैठने वाला है आराम से बैठा रहे, उसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। दूसरों को संशय पैदा होता है, क्या पता नहीं रहे या न रहे, तो वो तख्त है। वो एक हीरा का हिस्सा उसमें गया, दूसरा गया रानी के ताज में। राज्य में राजमाता ही सब कुछ होती है कि और भी कोई विशेष सहयोगी है राजा का? राजलक्ष्मी। तो जो राजलक्ष्मी कौन है? वैष्णवी। उसके ताज में है। कौन सा ताज है? प्योरिटी का ताज। उसकी प्योरिटी के ताज में वो हीरे का एक हिस्सा लगा हुआ है। और तीसरा राजदंड, क्या? जो राजा का दंड है। जैसे स्कूल में टीचर होता है ना, तो टीचर जैसे राजा होके बैठता है और सब स्टूडेंट कैसे बैठे हैं? प्रजा हो गई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, प्रजा होके बैठे हुए। कोई बच्चा गलती करता है, पहली बार माफ कर देगा, फिर गलती करता है दूसरी बार माफ कर देगा, बार बार गलती करेगा तो क्या करेगा? डंडा मारेगा कि नहीं मारेगा? तो राजा के हाथ में होता है राजदंड। जो मुरली में बोला है, एक बार माफ, दो बार माफ, खुदा न खास्ता तीसरी बार भी माफ कर देंगे लेकिन बार बार माफ नहीं होगा। तो वो जो राजा बनने वाली तीसरी आत्मा है, जगत पिता, कंट्रोलर, उसके राजदंड में, दंड क्या चीज है? जो ईश्वर की मत है वो ही राजा का दंड है। अपने भारत में सन्यासी होते हैं भांति भांति के। उन सन्यासियों में एक दंडी स्वामी भी होते हैं, ऊंचे माने जाते हैं। उनके हाथ में क्या रहता है? डंडा रहता है। शंकराचार्य मोस्टली। तो वो उन्होंने नकल की है संगम युग की। वो राजदंड है, दंड कोई दूसरा नहीं है। जो ईश्वर की मत है वो 100% मत पर चलाने के लिए वो दंड काम में लिया जाता है। अभी कोई चले न चले,
70-71 साल हो गए। वो राजदंड अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर क्या होगा? जब सदगुरु का पाठ चलेगा तो वो राजदंड काम करने लगेगा। माँ माफ कर देती है, बाप बच्चों को माफ कर देता है, टीचर भी बार बार बच्चों को माफ करता है, क्योंकि इनकी उम्मीद लगी रहती है बच्चों में। लेकिन सदगुरु का पाठ इतना सख्त है कि वो माफ नहीं करता। तो तीसरा हिस्सा लगा हुआ है राजदंड में। बाकी ऐसे नहीं है कि जो वास्तव में जो कोहनूर हीरा है कहाँ रखा हुआ है आजकल? विदेश में रखा हुआ है, उसके 3 हिस्से कर दिए। ऐसा हिस्ट्री में कहीं आता है? कहीं हिस्ट्री में ऐसा आता है कि कोहनूर हीरा के 3 टुकड़े कर दिए गए? नहीं, ये पौराणिक मान्यता है, परंपरा से ये मान्यता चली आ रही है कोहनूर हीरा के बारे में। ये किस्सा किसमें गया बोला है? ये किस्सा किसमें गया बोला? किसमें गया? उसमें उसमें क्या? अरे एक भाग तख्त में गया। तख्त माने आधार, जिस पर राजा बैठता है। वो तो समझ में आ गया। दूसरा रानी के ताज में, समझ में आ गया। और तीसरा राजदंड में, डंडा हाथ में पकड़ा जाता है ना, तो ये बुद्ध रूपी हाथ है जिसमें श्रीमत रूपी राजदंड पकड़ा जाता है। उस राजदंड से फिर क्या करते हैं? दंड देते हैं। इसलिए बोला है कि तुम्हारी रूहानी सेना का मार्शल कौन है? शंकर। वो मार्शल अंत में मार्शल लॉ लागू करेगा तो दंड देगा या नहीं देगा? देगा। किस आधार पर देगा? वो स्थूल डंडा चलाएगा क्या है? हाँ, मर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, अनिश्चय बुद्धि में आ जाएंगे, बोलने लग पड़ेंगे अरे रावण का राज्य है, जरा भी दया धर्म नहीं है। माता जी बोल रहे हैं कौन से टाइम पर शुरू होगा तब हम अलर्ट हो जाएं। तब तक मस्ती मारते रहे।